पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं आपको सरस्वती गोरा द्वारा लिखी हुई गोरा के साथ मेरा जीवन पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे, जो हमने हासिल किया उनका लेखा बद्ध करेंगे तो संतुष्टि मिलती है। विफलताओं का सूची देखें तो असंतुष्टि ही होती है। इन दोनों में कोई भी पूरा सच नहीं है और कोई भी पूरा झूठ नहीं है। वास्तव में परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता मिल जाए तो जीवन में करने या हासिल करने के लिए कुछ भी बचा नहीं रहेगा। इसलिए आस्तिक जन हमें ऐसी स्थिति जहां कुछ भी करने की संभावना न हो उसे जीवन लक्ष्य बताते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति मृत्यु के बाद की स्थिति है। परंतु इस जीवन को यहाँ सुधारने का दृष्टिकोण रखने वाले हर व्यक्ति उक्त विचार को नकार दिया। मृत्यु के बाद का क्या जैसे सवाल को छोड़कर मृत्यु तक के जीवन का क्या जैसे सवाल किया। जन्म से पहले का पूर्व जन्म और अब का जीवन अगले जीवन का पुनर्जन्म बताकर पुनर्जन्म और पूर्वजन्म के बीच की कड़ी माने तो इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन लक्ष्य का ध्यान क्या है। जिनमें ऐसे सवाल फैसा हुए वे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी बने और समकालीन समाज के खिलाफ विद्रोह किया। कोई भी जीवनी जो हमें इस दृष्टिकोण से आकर्षित करती हैं वो समकालीन समाज के खिलाफ उनके विद्रोह का हिस्सा हैं। वह राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, वित्तीय क्षेत्र हो सकता है या एक सांस्कृतिक क्षेत्र, दर्शन क्षेत्र हो सकता है। मेरी माँ कहती थी कि मुझ में बचपन से ही विद्रोही मानसिकता थी। जब मैं वैवाहिक जीवन गोरा जी के साथ शुरू किया तब तक समकालीन सामाजिक परिस्थितियों विशेषकर शिक्षा क्षेत्र के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा कर ली थी। इसका प्रभाव उनके धार्मिक विश्वासों पर पड़ा। यह उनके जीवन के हर पहलू पर प्रतिबिंबित हुआ है। मैं शिक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, धार्मिक मामलों की जानकारी बहुत कम है, लेकिन गोरा जी ने मुझे बताया कि रोज़मर्रा के जीवन में अमल करने वाली बातों को विद्रोह के साथ जोड़ना है। वह मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया। मैंने जीवन भर इस मार्ग का अनुसरण किया है। इस प्रकार जो लोग परंपरा से डरते हैं कि समाज क्या सोचता है, हालात बिगड़ने पर अपने जीवन की गारंटी न होने की भावना से डरते हैं, उन सभी को देखकर लगता है कि उनके जीवन में डर को प्रमुख महत्व दे रहे हैं। डरने वालों को हर चीज़ डराती है। जो डरते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन संतुष्टि नहीं मिलती। जब कोई अपने पसंद के लिए और जिस पर उनको विश्वास हो उसके लिए जीने की पर कोई डर नहीं होता, गारंटी नहीं चाहते, सहयोग की उम्मीद रखते हैं। इसलिए यदि दास्ता भय से निर्वाह करते हैं तो स्वतंत्रता सहयोग के लिए आएगी। चूँकि परिवर्तन स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता सहयोग चाहती है। सहकर्मियों के बीच सहयोग संभव है। साथी मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार करना, साथी मनुष्यों के साथ खुद को समान मानना, समकालीन समाज की अधिक और कम धारणा पर विद्रोह करना ही है। गोरा जी के साथ मेरा जीवन इस विद्रोह का एक हिस्सा बन गया। इस तरह मैं समझती हूँ कि विद्रोह की विशेषताएं स्वतंत्रता, सहयोग, समानता हैं। हमने अपने बच्चों की परवरिश उसी तरह की। वे इन भावनाओं से वैसे ही प्रभावित हुए जैसे मैं। हाथ ही कई कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए। हम सभी के बीच का सहयोग ही हमारे जीवन में रंग लाया है। इसलिए मेरे जीवन में पीछे मुड़कर देखने का मतलब है इन परिस्थितियों, इन प्रभावों, इन लोगों को एक बार फिर से याद करना ही है। अगले एपिसोड में सरस्वती गोरा जी के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.